हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका जो जो एग्ज़ाम हुआ है साथियों, बता दूं कि बिहार बीएड का ये जो 6 जुलाई यानी आज के डेट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके हम टीएलई टीचिंग लर्निंग एंड इन्वायरमेंट के बारे में पूरे अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने का तात्पर्य है फुल एनालिसिस करेंगे, जो कि 25 नंबर का आता है, ठीक ना। तो एक एक करके टीम के द्वारा बनाया गया है और यह 100% 100% आपका जो आंसर होगा यह सही है, ठीक ना। जब आपका फाइनल आंसर किया आएगा उसे भी आप मिलान कर लीजिएगा। जैसा कि आपके देख रहे हैं 96 नंबर, 96 आप देखिए क्वेश्चन पे जाइएगा, क्योंकि यह सेट दूसरा कुछ भी हो सकता है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान जाइएगा। कह रहा है माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय है, तो यह आपका जो लिया गया समय है यह 36 मिनट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, यानी आपका कोई भी सेट है तो आप इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन इसका जो उत्तर होगा यह आपका 36 मिनट होगा। माइक्रो टीचिंग का जो एक समय निर्धारित किया गया था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट हम जो लास्ट में जो कराए थे तो उससे यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आप जाकर प्रीवियस ईयर के वीडियो को देख सकते हैं। फिर जैसा कि ये क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है, विकास का अर्थ होता है। तो विकास का अर्थ क्या होता है, तो उसके ये जो होता है ये हमारा ये क्वालिटी होता है, ठीक ना। जैसा कि मैंने बताया था वृद्धि में क्या होता है, ये मात्रात्मक होता है, और विकास में जैसा कि मैंने बताया था इसमें क्या होता है, ये क्वालिटेटिव होता है, ठीक है ना। इसमें गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। 97 का एक, तो देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन से ऑप्शन मिलान कर लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा को शुरू किया। तो ये जो किए थे ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर महबूब उल हक जो हैं, इन्होंने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी, ठीक ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट किसने दिया था, ये महबूब हल जो उन्होंने दिया था। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि शिक्षा शास्त्र का अध्यापन जो है ये विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो होता है ये आपको ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा, यानी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। ये टिक पर नहीं जाइएगा क्योंकि यह किसी स्टूडेंट का है, मैं जो बता रहा हूँ इस पे जाइएगा, क्योंकि यह स्टूडेंट जो मुझे क्वेश्चन भेजा तो उसका बना हुआ है, लेकिन आप उस पर मत जाइएगा। मैं जो बता रहा हूँ उस मतलब मैं जैसे समझा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उस आंसर पे जाइएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि यह जो टिक लगा हुआ है ये आपका सही है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ 100% आपका ये सही बता रहा हूँ, ठीक ना। तो फिर अगला नंबर है, जैसे 99 हो गया। फिर यहाँ तक मैं डिस्कस करता हूँ। फिर ये क्वेश्चन है, सभी प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक ना। तो उसका जो हो जाएगा हमारा ये आपका इसमें करा, इनमें से किसका उपयोग किया जाना चाहिए, जो तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा स्तुति हो जाएगा, ठीक है ना, प्रेस हो जाएगा, प्रेस। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं कि उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग, तो यह स्तुति हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार में न इनाम, शक्ति या ज्ञानता नहीं होता है, यह स्तुति होता है। उसके बाद है, कह रहा है पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, ठीक ना। तो पाठ्यक्रम का हिस्सा जो होता है ये आपका ये जो होता है ये आपका करिकुलम होता है, यानी पाठचर्या होती है। तो ये जो होगा इसका 101 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक जो है ये सही हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका सेट कुछ भी हो सकता है, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसे मिला लीजिए। फिर कह रहा है ये क्वेश्चन कि यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम क्या है। तो ये जो 1993 में था, तो ये था लर्निंग, ये जो था ये लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी क्या था, बिना बोझ के सीखना। क्योंकि बच्चों को जो था ना वो ज़्यादा कहता था कि ज़्यादा ये बैग जो भरा रहता है ना, तो उसकी बैग की वज़न को क्या करना, उसकी बैग की वज़न को कम करना। तो यशपाल समिति का जो होगा ये आपका बी नंबर हो जाएगा, बिना बोझ के सीखना। तो फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, सीखने के उद्देश्य का अर्थ क्या है। कहने का मतलब है कि सीखने का उद्देश्य का अर्थ यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या है, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 103 का जो हो जाएगा ये आपका एक नंबर हो जाएगा, लर्निंग एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर आप कुछ सीखते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ आपको अनुभव होता है। जैसे अगर कोई काम, जैसे आपने एग्जाम दे कर आया है तो इतना तो लग रहा है ना कि आपका कैसा पैटर्न था, कैसा सिलेबस था, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको क्या होता है, एक अनुभव मिलता है, यानी क्या, एक एक्सपीरियंस मिलता है सीखने को।
फिर अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अगला नंबर क्वेश्चन कि कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है, ठीक ना। तो उसमें कह रहा है कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। तो नहीं के शक अगर कोई अगर हाँ पढ़ लिए होंगे मतलब नहीं को देखे होंगे तो आपको क्या होगा, ये गलत हो सकता था। तो ये 104 का क्या हो जाएगा आपका, ये भीड़ भाड़ हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है इनमें से कौन सा नहीं है। तो दूसरों को उपकार करने का सिद्धांत भी है, शेयरिंग भी है और सहयोग भी है। इस प्रकार ये जो हमारा ये क्राउडिंग होगा, ये भीड़ जो होगा, ये सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। 105 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कह रहा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना है। तो कितना का, 105 का क्या हो जाएगा आपका, अवरुद्ध। तो कौन करता है आपको, इसमें क्या करता है, ये आपका जो करता है ये निराशा करती है। 105 का क्या हो जाएगा आपका, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन, विच्छेदन और वृद्धि जो होता है ये लोग होते हैं। तो अवरुद्ध ये आपका ये फ्रस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि आपको ये अंदर से ये टूट मतलब क्या करता है, लक्ष्य को अवरुद्ध कर देता है निराशा, ठीक ना। क्योंकि अगर जानते होंगे कि अगर आपने डिमोटिवेट हो जाता होंगे पढ़ाई करते वक्त, मन करता होगा छोड़ देते हैं, तो वही लक्ष्य को क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है। उसके बाद है कौन कक्षा की गतिविधियों से संबंधित है। तो कह रहा है इनमें से कौन सी कक्षा की गतिविधियों से संबंधित है। तो ये हमारा जो हो जाएगा ना, ये हमारा ये तकनीक हो जाएगा, ठीक ना। सबसे बेस्ट जो उत्तर हो जाएगा ये आपका तकनीक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि तकनीक जो होता है साइंस से जुड़ा होता है और उसमें क्या होता है, ये एक्टिविटी होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 106 का डी नंबर। तो आप इसके अकॉर्डिंग मिलान कर लीजिए। 107 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाली बात है, लेकिन इसका आंसर जो मैं बता रहा हूँ, अनुशासनात्मक शब्द डैश को प्रबंधन तकनीक को कहा जाता है, ठीक ना। तो उसकी बोर्ड आंसर क्या लेती है, लेकिन मैं इसका आंसर ये प्लानिंग यो योजना ले रहा हूँ, ठीक ना। तो ये 107 नंबर क्वेश्चन है, उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो है ये बोर्ड क्या लेती है। तो मेरे ख्याल से ये इसका आंसर ये डी होना चाहिए। फिर अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह जो 25 क्वेश्चन है, 25 में से आपका 100% 24 तो सही होगा ही, क्योंकि देखिए 20-22 तो बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट मतलब ये सही करके आए होंगे, क्योंकि बहुत सारे मैंने इसी तरीक़ा से मैंने पढ़ाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित शिक्षण विधियों में कौन सी एक प्रगतिशील शिक्षण जो हमारा सिद्धांत पर है यह आधारित है। तो यह जो हो जाएगा हमारा, यह समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हो जाएगा। तो प्रगतिशील शिक्षा है ही जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर देती है, कहती है, ठीक ना। फिर 109 नंबर क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि 109 नंबर में शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। तो क्या हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा अवलोकन, क्योंकि ये जो होता है ना, ये विद्यार्थियों के व्यवहार का सबसे पहले क्या होता है, ये उसका ऑब्जर्वेशन होता है, यानी उसका क्या होता है, अवलोकन होता है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को टीचर क्या करते हैं, उसका बच्चों का ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है नैतिकता किसका विज्ञान है, ठीक ना। यानी कि एथिक्स इज द साइंस ऑफ, क्या है, एथिक्स इज अ साइंस ऑफ क्या है ये। तो आपका जो हो जाएगा ये आपके आचरण से संबंधित होता है। जैसे कहते हैं नैतिकता में क्या आता है, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब जो होता है ना, ये आपका ये क्या है, ये कंडक्ट यानी ये आपका आचरण से संबंधित है। तो आपका यह सही हुआ होगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, 111 का कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है, ठीक ना। अब मैंने बताया भी था कि जब भी प्रश्न आपके सामने रहेगा तो नहीं है और हैं को जरूर देखिए, क्योंकि उससे भी क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर लेते हैं। तो 111 का क्या हो जाएगा हमारा, इनमें से कौन सी कह रहा है नहीं है। तो नहीं का क्या हो जाएगा, शुद्धता, क्योंकि मौलिकता, विस्तार और नवीनता जो होती है हमारे, ये सभी ये तीनों हैं, और ये जो शुद्धता है ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन में पूछ रहा है नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। फिर अगले नंबर पे चलते हैं 112 पे। तो आप मिलाते रहिए, ठीक ना, 100% आपका यह सही होगा। कहता है TLM, मैंने TLM पर एक वीडियो भी बनाया था, ठीक ना। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल होती है, ठीक ना। जैसे TLM जैसे डेस्टर हुआ आपका, कोई जैसे चार्ट पेपर के द्वारा पढ़ाया जाता है, जैसे आप
मतलब ये कभी देखे होंगे कि कोई टीचर पढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट विधि का उपयोग करते हैं। ये सभी जो होते हैं ये टीएलएम होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये टीएलएम जो है ये टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, ये शिक्षण को यानी ये पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये इफेक्टिव बनाने के लिए यानी ये प्रभावशाली बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए आप प्रोजेक्ट है, ठीक ना, तो प्रोजेक्ट से पढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये टीचर को क्या होता है, मतलब टीचर को मन लगता है और बच्चों को भी क्या लगता है, मन लगता है, यानी ये क्लास जो होगा ये 100% इफेक्टिव हो जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा आपका, मेक टीचिंग इम्प्रेसिव। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपका ये 100% कैसे ऑप्शन सही होगा, मैं भी ये भी बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ी टम लग सकती है मैं, लेकिन मैं आप लोग की ये जल्दबाजी में आप लोग हैं, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग चाहते हैं जितना जल्दी आंसर बताया जाए, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट चारों ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ कि क्या यह सही है या क्या गलत है। ऐसे नहीं कि ए सही है बी सही है, आपके अनुसार कि क्या सही होना चाहिए और गलत है, ठीक ना। चारों ऑप्शन को मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे, अब बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है आपका, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता करता है। 100 तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका होगा अनुभव, क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई अनुभव से यानी प्रत्यक्ष अनुभव डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आप करते हैं तो वो क्या होता है, जैसे अगर बच्चों को प्रोजेक्ट के माध्यम से टीवी के माध्यम से अगर कैसे भी पढ़ाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आपका प्रत्यक्ष अनुभव डायरेक्ट जो है ये एक्सपीरियंस होता है। तो क्या हो जाएगा 113 का आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चौथा है 114, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देता है, ठीक ना। तो ये जो कहता है सबसे अधिक बढ़ावा, तो ये आपका टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे आपको पता होगा कि यह अभी वर्तमान समय में साइंस पर बहुत सारे जोर दिए जाते हैं, यानी प्रयोग करने की प्रवृत्ति पर एक शिक्षकों में जो है सबसे बढ़ावा किस पर देते हैं। स्मृति का मतलब क्या होता है, ये मेमोरी का मतलब होता है रटना, तो रटना पर थोड़ी ना जोर देता है। अनुशासित पर उतना नहीं है कि तुमको ये नहीं सशक्त कानून बनाना है। योग्यता ऐसा कुछ नहीं है, जिसके पास ज़्यादा योग्यता होगा तो वो ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। तो ये जो है ये जो है टेंडेंसिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट पर ज़्यादा टीचर जोर देते हैं। तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ चारों ऑप्शन को, जिससे आप ये लगा सके कि हाँ ये आपका 100% आपका यह टीएलई टीचिंग लर्निंग जो एनवायरनमेंट होती है वो आपका हर एक ऑप्शन सही है। तो फिर अगला नंबर क्वेश्चन पे बताते हैं कि 15 नंबर 115 का कह रहा है कि छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि बॉडी बनाने के लिए खेलना चाहिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, यह सहयोग और भौतिक संतुलन को यह विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये जो डी होगा यह आपका सही हो जाएगा। उसके बाद कहता है ये स्वयं जो होता है, स्वयं यह क्या है, तो यह जो होता है यह एक ऐप भी है और इसका वेबसाइट भी है। तो यह जो होता है ना, यह शिक्षा को के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम लाया गया था, ठीक ना। यह किसके समय लाया गया था, यह प्रणब मुखर्जी के समय ही लाया गया था 2000 ये आपका 17 से ही, ठीक ना। तो ये 17 में लाया गया था स्वयं। यह बच्चों को क्या है, उसका ऐप भी है, उसकी वेबसाइट भी है। तो कहने का मतलब है शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने में यह एक डिजिटल क्रांति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन 117 नंबर कि कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। कह रहा है शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो एक लोकतांत्रिक नेता की तरह नहीं होना चाहिए, एक एज ए डायरेक्टर की तरह होना चाहिए। एक निर्देशक, एक टीचर जो होता है निर्देशक का, जैसे आप समझते हैं कि एक डायरेक्टर का रोल ऑफ मॉडल होता है फिल्म में, उसी प्रकार एक निर्देशक होता है कि बच्चों को किस प्रकार आधार में पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। जैसे एक हीरो जो होता है ना निर्देशक, ठीक ना, तो उसमें क्या है एक एज ए टीचर को एक निर्देशक के रूप में रहना चाहिए। 117 हो गया। तो आपके मात्र बचे हैं 3 क्वेश्चन, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। प्रधानाध्यापक का कह रहा है, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है, तो प्रशासनिक गुण क्या हो जाएगा आपका, ये कुशल प्रशासक जो होगा स्किल एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये कुशल प्रशासक हो जाएंगे। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है 119 का कि शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, साथियों बता दूं आपको, कि शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, ठीक ना। बच्चों की देखभाल करना भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होगा यो ऑप्शन नंबर 1 होगा कि मतलब कैसे टीचिंग को मतलब बेहतर बनाना है, कैसे क्या करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है चरित्र का, लास्ट है आपका चरित्र का विकास होता है।
तो चरित्र का विकास कैसे होता है? इच्छा शक्ति द्वारा, आचरण व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 25 में आपका कितना स्कोर रहा, ठीक ना? 25 में 25 भी स्कोर है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके अकॉर्डिंग 100% आपका जो है, मैंने जैसे डिस्कस करके बताया तो टाइम लगा, लेकिन 100% सही बताया। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक बात और बता देता हूँ कि काउंसलिंग से सभी बातों को जानकारी रखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर पल हर अप टू डेट आप अपने इच्छानुसार जान सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपका जवाब जरूर मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।